आम चुनाव करीब हैं और बीजेपी की चुनावी रणनीतियां लगातार सबको चौंका रही। पहले बिहार में महागठबंधन में सेंधमारी की और अब यूपी में बड़ी तोड़फोड़ की तैयारी है। खबर है कि राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी से अलायंस को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है, यानी आरएलडी जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकती है। अगर ये संभव होता है तो इसे बीजेपी की बड़ी रणनीतिक जीत मानी जाएगी, क्योंकि आरएलडी अब तक इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और कुछ दिन पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयंत के साथ सीट शेयरिंग का बड़ा ऐलान किया था। ऐसे में सवाल उठ रहा कि आखिर वो क्या वजह है कि आरएलडी यूपी में इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों के लिए क्यों जरूरी है, या फिर आरएलडी को साथ रखना दोनों ब्लॉक की मजबूरी बन गई है। अगर आंकड़ों की माने तो पश्चिमी यूपी को जाट और मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है। यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 8 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा किया था। इनमें 4 सपा और 4 बसपा के खाते में आई थी, लेकिन आरएलडी को किसी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी। यहाँ तक कि जयंत को पश्चिमी यूपी में जाट समाज का भी साथ नहीं मिला था। यही नहीं, 2014 के चुनाव में भी जयंत को निराशा हाथ लगी थी और एक भी सीट नहीं मिली थी। 2019 के आम चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने सपा बसपा के साथ गठबंधन में तीनों सीट पर चुनाव लड़ा था और तीनों सीटों पर दूसरे नंबर पर आई थी। जयंत चौधरी अपने पुश्तैनी क्षेत्र बागपत से चुनाव लड़े और बीजेपी के डॉक्टर सतपाल मलिक से 23,000 वोटों से हार गए थे। मथुरा में आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह को हेमा मालिनी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह जाटों के लिए बेहद सुरक्षित मानी जाने वाली मुजफ्फरनगर सीट से अजीत सिंह पहली बार चुनाव लड़े थे और बीजेपी के संजीव बालियान से 6500 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। अजीत और जयंत चौधरी को सपा बसपा के अलावा कांग्रेस का भी समर्थन मिला था। ये लगातार दूसरा आम चुनाव था जब चौधरी परिवार को खाली हाथ रहना पड़ा था। बता दें, पश्चिमी यूपी की सियासत पर नजर रखने वाले बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की इस छोटी जीत से पश्चिमी यूपी की राजनीति में बड़ा संदेश गया। दंगों के कारण चर्चा में आई मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी की जीत को पोलराइजेशन का नतीजा माना गया। संजीव की जीत से मुजफ्फरनगर में चौधरी परिवार की एंट्री नहीं हो पाने की बातों को भी बल मिला था। आरएलडी को 2014 के चुनाव में सिर्फ 0.9% वोट मिले थे, तब सपा और कांग्रेस का साथ मिला था, लेकिन 2019 के चुनाव में बसपा के भी साथ आने से आरएलडी का वोट प्रतिशत बढ़ गया था और 1.7% वोट शेयर हो गया था। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जयंत चौधरी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए अचानक बीजेपी की साथ की जरूरत पड़ गई। जानकार कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की लहर और जाट समाज भी राम की भक्ति में डूबा है। ये बात जयंत अच्छे से जानते हैं। वे ये भी जानते हैं कि जब सपा बसपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन में एक सीट नहीं जीत पाए तो इस बार सिर्फ सपा के साथ अलायंस में जीत की उम्मीद करना कितना ठीक रहेगा और इससे पक्ष में किस हद तक परिणाम आ सकते हैं। इसलिए जयंत मौका देखकर चौका मारने की सोच रहे हैं और अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए एनडीए में शामिल होने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि अब तक जयंत का एनडीए में जाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।